हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन जी। तो यार मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हमने कवर अप किया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज डीसी एंड एसी, मतलब करंट के बारे में थोड़ी डिस्कशन है बेटा, न्यू एडिशन है सिलेबस में। तो डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो लेट्स स्टार्ट यार, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। तो बात किसकी है बेटा? डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट की। देखो, आपने सुना होगा करंट के बारे में, तो पढ़ लिया हमने पूरा का पूरा बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया। लेकिन अगली बात यह है कि जो करंट है ना बेटा, उसको हम देखो टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन विच इज टर्म्ड एज डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, ओके, अनदर विच इज टर्म्ड एज एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बेटा ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क है वो करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। फुल डिटेल में तो देखो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, जब ये एसी वाला ना पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। अगर आप 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे एसी कंप्लीट चैप्टर आएगा। लेकिन अभी चलो जितना क्या है थोड़ा बहुत हम डिस्कस करवा देते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो दो तरह के करंट होते हैं बेटा, एसी और डीसी। अब एसी डीसी की डेफिनेशन वगैरह बाद में देखते हैं, पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट। अब डे टू डे लाइफ में बहुत सी जगह पर बहुत से तरह के अप्लायंसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बेटा। अब कुछ में डीसी यूज होता है, कुछ में एसी यूज होता है। अगर डीसी की बात करूं तो यार डेफिनेशन बाद में देता हूं। जो सेल या बैटरीज से हम करंट ऑब्टेन कर रहे हैं वो डायरेक्ट करंट है। डिफाइन बाद में कर रहे हैं, पहले एक बार कंसेप्ट वाइज देख लेना कि आप डे टू डे लाइफ के हिसाब से देखो फर्क क्या है, कहां पर डीसी यूज हो रहा है, कहां पर एसी यूज हो रहा है। तो बेटा सेल से जितने भी अप्लायंसेस चल रहे हैं समझ लो वो डायरेक्ट करंट पे चल रहे हैं। अब ये जो सेल है घड़ी में डल जाएगा, रिमोट में डलेगा, और छोटे मोटे जो टॉयज वगैरह हैं उसमें डलेगा। मतलब कि वो सारे डीसी सर्किट हैं और किस पे चल रहे हैं? डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं वो सर्किट्स, ओके। उसके अलावा बैटरीज यूज होती हैं, ठीक है। ये सेल है, ये क्या होगी? बैटरी होगी, 9 वोल्ट की होती है बैटरी, ड्यूरा सेल वाला फोटो लगा हुआ है, बढ़िया चलता है ये क्या होगी? अगेन बैटरी है, ये भी क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है। आपकी जो बाइक है, बाइक में ऐसी बैटरी लगेगी। बाइक का जो पूरा सर्किट है ना, बाइक में भी अब देखो कई चीजें हैं। बाइक का स्पीडोमीटर चलना है, उसका ऑडोमीटर मूव करना है, उसके अलावा उसमें इंडिकेटर जलेंगे भाई, उसमें लाइट जलनी है। तो सबको करंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट ही चाहिए, इसीलिए उसमें क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी वगैरह सेल वगैरह क्या ऑब्टेन करवाते हैं, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये मोबाइल की बैटरी है। अब मोबाइल फोन में भी तो तरह तरह की लाइट जल रही है, तरह तरह के इंडिकेटर है, उसके पीछे फ्लैश लाइट है, उसके अलावा उसकी स्क्रीन पे लाइट है, उसके अलावा इतने फंक्शंस हैं। तो करंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मोबाइल फोन को भी कौन सा करंट चाहिए? डायरेक्ट करंट चाहिए। ये सैमसंग की बैटरी है, ये भी क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा जो आपका लैपटॉप है भाई, लैपटॉप को भी तो करंट चाहिए, लैपटॉप में भी भाई बैटरी डलती है, ओके। ये भी क्या यूज कर रहा है? डायरेक्ट करंट यूज कर रहा है। तो लैपटॉप भी डीसी पे चलता है। उसके अलावा भी बहुत सी अप्लायंस, ये बटन सेल्स हैं बेटा, छोटे छोटे टॉयज में, घड़ियों में ये क्या डलते हैं? सेल्स डलते हैं, बटन सेल्स बोलते हैं। तो अगर आप बैटरी यूज कर रहे हो किसी सर्किट में, या सेल यूज कर रहे हो, या बटन सेल, या ये सारे के सारे किस पे चल रहे हैं? डायरेक्ट करंट पे चल रहे हैं। मतलब एक आइडिया देना था कि डीसी कहां कहां पे यूज, जहां पे भी सेल बैटरीज वगैरह यूज हो रही है वहां पे क्या यूज हो रहा होगा? डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट यूज हो रहा होगा। डिफाइन अभी हमने करना है। उसके अलावा अब डे टू डे लाइफ में एसी का भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, ओके। हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई आ रही है, जिससे आपके रूम के जितने भी अप्लायंसेस चल रहे हैं वो भाई एसी पे चल रहे हैं। ये जो छोटे मोटे डिवाइसेस थे ना सेल बैटरी पे चलने वाले, ये डीसी करंट पे चलते हैं। फर्क होता है इनमें। और जो आपके घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में लाइट, पंखे ये सब लगे हुए हैं बेटा, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमें सप्लाई भेज रहे हैं, ओके। ये ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, यहां से सप्लाई आ रही है। ये वायर्स के थ्रू जो सप्लाई आ रही है, ये सारा का सारा करंट कौन सा है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। और सारी की सारी वोल्टेज कौन सी है बेटा? ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ओके। तो जो ये बड़े बड़े सर्किट देखते हो ना आप, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, वायरिंग है जो पूरी आपके घर तक पहुंच रही है। अब समझ लो ये जो करंट आ रहा है ये इनके थ्रू जो आपके घरों में सप्लाई पहुंच रही है, ये वायर्स के थ्रू, ये ट्रांसफार्मर्स के थ्रू, ये कौन सी सप्लाई है बेटा? दिस इज ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है जी। आपके घरों में ये जितने भी अप्लायंसेज हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब, अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब बेटा किस पे चलेगा? इसको एसी चाहिए। ठीक है, इट इज बीइंग वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग क्या चाहिए? वोल्टेज आ रही है, बिल्कुल सप्लाई से चलता ना। तो हमारे घरों में जितने भी कनेक्शंस हैं जो डायरेक्ट सप्लाई से चल रहे हैं, मतलब क्या यूज कर रहे हैं? एसी यूज कर रहे हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो आपका टेलीविजन हो, चाहे वो एसी हो। देखो एसी खुद किस पे चल रहा है? एसी पे चल रहा है। जो करंट है उसका मतलब तो ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एयर कंडीशनर है, ये भी किस पे चलता है? एसी पे चल रहा है। उसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर है, इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एसी। जितने भी हम डायरेक्ट सॉकेट्स लगा रहे हैं ना भाई, स्विच ऑन कर 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 ऑफ कर 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 जो चला रहे हैं, हमारे घर में जो सप्लाई होती है बेटा, होती कौन सी है? एसी वाली है। जो इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, टोस्टर हो गए, गीजर हो गए, सारे के सारे किस पे चल रहे हैं? पंखे हो गए, कूलर हो गए, सब भैया किस पे चल रहे हैं? एसी पे चल रहे हैं। तो बेसिक आइडिया देना था आपको कि एसी और डीसी कहां कहां यूज हो रहा है। ओके, अब चलते हैं अगली बात पर कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में बेटा फर्क क्या है। अब मैथमेटिकली या डेफिनेशन के रूप में भी बात करनी पड़ेगी ना। तो पॉइंट ये है बेटा, डायरेक्ट करंट के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज दैट टाइप ऑफ करंट whose magnitude remains constant and polarities also remain। ना तो भैया इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, ना ही इसकी पोलैरिटी में चेंज आता है। पोलैरिटी मतलब जो एंड पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो एंड नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। ये सर्किट लगा दिया हमने, ये बैटरी लग गई। बैटरी ने क्या प्रोवाइड करना था? डीसी प्रोवाइड करना था। अब बेटा ये एंड पॉजिटिव है ना, इसने ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये वाला एंड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, जो करंट एक बार सेटअप हो गया वो सेटअप ही रहेगा, और ना ही इसकी पोलैरिटी में चेंज आएगा। मतलब जो एंड पॉजिटिव है वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जो एंड नेगेटिव है वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ओके, अगर इसका ग्राफ बनाए हम, एक तरफ टाइम ले लेते हैं, एक तरफ क्या ले लेते हैं? करंट ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे रहेगा। टाइम के साथ ना तो करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही रहने वाला है, और ना ही इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, तो ये पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव ही रहेगा। ओके, इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है। अब आते हैं किस पे? एसी पर। अब एसी की डेफिनेशन बेटा अगर मैं देता हूं तो आई विल से इट इज दैट टाइप ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट टाइप ऑफ करंट, यानी द करंट whose magnitude वेरीज। वेरीज मतलब चेंज होना, वेरिएबल, वेरी मतलब चेंज होना। तो मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो द करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूसली एंड हुज डायरेक्शन reverses after a regular interval of time। मतलब जिसकी वैल्यू में क्या आता रहता है? कंटिन्यूसली चेंज आता रहता है, और जिसकी डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करती है? रिवर्स करती है। अब ध्यान से सुनना, ग्राफ बना के समझाते हैं।
अगर मैं इसको जीरो लाइन ले लूं, इसको टाइम ले लूं, और इधर क्या ले लें, करंट, जैसे ये जीरो लाइन है, इधर टाइम, इधर करंट। अब बेटा इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मैग्नीट्यूड इतना है तो वो वक्त के साथ नहीं चेंज हो रहा, इतने का इतना ही है। तो डायरेक्शन तो पॉजिटिव की फिर क्या चल रही है, पॉजिटिव ही चल रही है। लेकिन बेटा अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होगा, इसका इस वक्त मैग्नीट्यूड जीरो है, ये जीरो से मैक्सिमम होगा कंटिन्यूसली, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, नेगेटिव चले जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चल जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, हर पल इसकी वैल्यू में चेंज होता रहेगा, क्योंकि बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। और इसकी डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगी, रिवर्स करेगी। इट डायरेक्शन विल रिवर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम फिक्स है बेटा, यहां से यहां तक का टाइम फिक्स है, यहां से यहां तक का टाइम भी फिक्स्ड है, यहां से यहां तक के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड बोलते हैं, इट्स टाइम पीरियड। ओके, और ये हो गया हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो हाफ टाइम पीरियड में ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है। तो दैट टाइप ऑफ करंट which remains constant in magnitude and does not reverse its direction is called direct current। ये इसका ग्राफ है, सेल बैटरी वगैरह से जो ऑब्टेन होता है वो डायरेक्ट करंट है। एंड दैट टाइप ऑफ करंट whose magnitude varies continuously and reverses its direction after a regular interval of time is called alternating current। अब बहुत ज्यादा डिटेल आपको जब आप 12th क्लास में आओगे उस वक्त इसकी बताई जाए, अभी फिलहाल इतनी डेफिनेशन से आपको बेटा काम चलाना पड़ेगा, जितना आपकी बुक के हिसाब से है उतना ही अभी आपको बताएंगे। राइट है जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का क्या है, एक छोटा सा कंपैरिजन है बेटा। तो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका कंपैरिजन है। यहां पे बैटरी लगी हुई है, यानी डायरेक्ट करंट का क्या हो गया बेटा, ये सोर्स हो गया, और यहां पर आपको एसी जनरेटर लगा हुआ है, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है जी, इसमें खास बात की जो पॉजिटिव है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और जो एंड नेगेटिव है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस तरफ ही मूव करते रहेंगे। इसमें ये इसका सिंबल होता है, जैसे एसी का सिंबल ही होता है, डीसी का सिंबल ही होता है ना बेटा, बैटरी लग गई तो दिस इज सिंबल ऑफ डीसी। एसी का सिंबल कुछ ऐसे, इसमें बैटरी नहीं शो करते, ऐसे शो करते हैं। इसका मतलब कि ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वेरिएशंस कर रहा है अपने आप में। ठीक है, इट इज वेरिंग कंटिन्यूसली। राइट है, ये एसी जनरेटर लगा हुआ है, इसमें पोलैरिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कभी ये एंड पॉजिटिव, कभी ये एंड नेगेटिव, कभी ये एंड पॉजिटिव, कभी ये एंड नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी इसमें इसके हिसाब से चेंज होती रहती। ठीक है जी, सो जो पिछले पेज पे कराया ना बेटा, एग्जाम के हिसाब से आप इस पेज पे जो लिखा हुआ है इसको याद कर लें। ठीक है, यहां से मतलब आप क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट मार सकते हो, यहां से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा बढ़िया तरीके। ओके, बात को हमने बढ़ाया आगे, ये एसीडीसी का क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। अगली बात बेटा, फ्रीक्वेंसी, सिलेबस में लिख रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अभी अभी मैंने अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ बनाया था बेटा, ये ग्राफ बनाया था हमने। एसी का ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ये 0 पॉइंट करंट, और एसी कुछ ऐसे वेरिएशन करता हुआ चलेगा हमें। राइट है, इस टाइम को जीरो, ये टाइम है बेटा, इसको जीरो बोलना है, ये टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड का हाफ। ओके, तो दो बातें हैं, दो बातें डिफाइन कर देते हैं। एक डिफाइन कर देते हैं टाइम पीरियड। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट one AC cycle। It is time taken to complete one AC cycle। ठीक है, इस AC साइकिल को कंप्लीट करने का जो बेटा टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड
टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन एसी साइकिल। अगली बात बेटा, फ्रीक्वेंसी, ये याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ complete AC cycles पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट एसी साइकिल्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 10 साइकिल कंप्लीट होते हैं तो एसी की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज मानी जाएगी। अगर 50 होते हैं तो एसी की फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्ज मानी जाएगी। दोनों के बीच में रिलेशन भी होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अब एक पॉइंट सुनना ध्यान से सुनना, खास पॉइंट। अपने यहां इंडिया में अभी अभी हमने बात की कि पूरे के पूरे इंडिया में हर जगह पे जो हमें करंट की मेन सप्लाई मिल रही है वो ऑल्टरनेटिंग। अब जो मेन सप्लाई मिल रही है अगर वो ऑल्टरनेटिंग है बेटा, तो उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज होगी। अब इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी जो वोल्टेज आती है दैट इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फिक्स है बेटा। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है कभी वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड वोल्टेज जो आती है दैट इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट वोल्टेज है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है। वो आरएमएस वैल्यू क्या है वो बाद में 12th क्लास में समझाएंगे। अभी आप क्या याद करोगे 10th क्लास में कि जो आपके घर में एसी वोल्टेज आ रही है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके। कहीं कहीं पर इंडस्ट्री में हाई वोल्टेज मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो ज्यादा वोल्टेज से चलती हैं, तो वहां पे 440 वोल्ट भी आती है लाइन। ठीक है, 440 वोल्ट फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। 50 440 कहते नहीं, 440 वोल्ट का झटका लग गया भाई, तो 440 वोल्ट 220 की भी क्या हो गई, डबल हो गई, बहुत हाई वोल्टेज होगी। लेकिन हमारे घरों में जो आ रही है बेटा दैट इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएस वगैरह, वहां पे ये 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज चलती। 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। ओके, हमें अपने से मतलब है। खैर इंडिया में कितनी चलती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आती है। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी तो बतानी होती है। तो कभी भी पूछ लिए जाए कि अपने यहाँ जो वोल्टेज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम कहेंगे कितनी बेटा, 50 हर्ट्ज। वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। करंट कितना है स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। करंट बेटा किस पे डिपेंड करेगा, उस अप्लायंस पे डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। अब वोल्टेज हमने सबको 220 दे दी, राइट, वोल्टेज सबको 220 दे दी। अब करंट कितना आएगा ये उसके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो करंट को बेटा आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। V इक्वल टू आई आर होता है। आई किसके इक्वल, V डिवाइडेड बाई आर के इक्वल। वोल्टेज फिक्स है सबकी, 220 वोल्ट ही मिलनी है, लेकिन बेटा रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है ना। डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, सो करंट सबके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस वैल्यूज। ओके, उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन करंट के बारे में हम नहीं कह सकते कि इतना ही करंट आएगा या उतना ही करंट आएगा। ओके जी, तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया बेटा, एसी की फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब फ्रीक्वेंसी के बाद और अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, अगली बात आ रही है, देखो बहुत डाल तो दिया एसी डीसी आपके चैप्टर में, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा ही है। ज्यादा डिटेल में करने के लिए तो फुल पढ़ना पड़ेगा एसी क्या होता है। अब वो आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, आ जाना 12th क्लास में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो है जितना है उसके हिसाब से बस चलते चले जा रहे हैं। हाँ, इतना कर रहे हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा आपका। तो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी हमने देखा, डीसी भी यूज होता है, लेकिन बेटा पूरे के पूरे इंडिया में या कहीं पर भी जो जितने भी मेन अप्लायंसेस चल रहे हैं, जितने भी अपने आप घर में आसपास देखो, जो भी चल रहा है, टीवी पंखे फ्रिज कूलर, तो सारे के सारे किस पे चल रहे हैं, एसी पे चल रहे हैं। तो कमर्शियली बेटा एसी ही फायदेमंद है। कमर्शियली एसी यूज हो रहा है, इसी की एडवांटेज होती है, इसी की ज्यादा देखो डिसएडवांटेज तो होंगी होंगी,
लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में लिख रखा है कि क्या डिस्कस करो, एडवांटेज डिस्कस करो। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी एडवांटेजेस ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगली बात आ गई एडवांटेजेस ऑफ एसी, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आएगा इसमें से, एडवांटेजेस ओवर एसी ओवर डीसी। तो एसी इज मोर इकोनॉमिकल, ओके, तभी तो यूज हो रहा है। जो भैया फिट है वही हिट है ना, तो ये फिट है, इकोनॉमिकल है, अवेलेबल है और इकोनॉमिकल है। सबसे बड़ी बात कैसा है, इकोनॉमिकल है। जो चीज इकोनॉमिकल होगी वही ज्यादा चलेगी। अब इंडिया में मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा चलती हैं, क्यों? क्योंकि एवरेज सबसे ज्यादा देती हैं, माइलेज सबसे ज्यादा देती है। एक मारुति वालों की एड भी थी, कहते ये है वो है, लेकिन बताओ देती कितना है। तो देती कितना है मतलब एवरेज कितनी देता है। तो जो इकोनॉमिकल होगा वो ऑटोमेटिकली ही चल जाएगा। तो एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी, डीसी के कंपैरिजन में ये सस्ता पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर एडवांटेजेस। दूसरा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट यूजिंग ट्रांसफार्मर। जो बेटा एसी वोल्टेज होती है ना, वो जरूरत के हिसाब से उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे हमारे घर में आ रही है 220 वोल्ट, अब कई ऐसे अप्लायंसेस होंगे जहां 220 वोल्ट से नहीं चल पाएंगे, मतलब 220 वोल्ट उनके लिए बहुत ज्यादा है, उनको कम वोल्टेज चाहिए। तो एसी जो है ना बेटा, एक डिवाइसेस होते हैं जिनको ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से एसी वोल्टेज को कम भी किया जा सकता है, एसी वोल्टेज को ज्यादा भी किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से 220 से बढ़ा भी सकते हो, अब 220 से कम भी कर सकते हो, बहुत कम भी कर सकते हो, 7-8 वोल्ट पर भी इसको लेकर आ सकते हो। तो सेकंड एडवांटेज इज इट कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। लिख लेना, जिसको नोट कर लेना। एक और एडवांटेज है, रेगुलेशन ऑफ एसी इज इजियर विदाउट मच वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ए चोक कॉइल। मतलब जो एसी है उसकी रेगुलेशन, मतलब करंट को कम करना है, करंट को ज्यादा करना है, बिना पावर का यूज किए, मतलब वेस्टेज किए हुए एसी को हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा, एसी करंट को कम या ज्यादा मतलब रेगुलेट कर सकते हैं यूजिंग ए चोक कॉइल। अब ये चोक कॉइल क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा जो ट्यूबलाइट्स होती है ना, ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स के बीच में एक छोटी सी डिब्बी सी लगती है, उसको क्या कहते हैं, चोक कहते हैं। बेसिकली वो कॉइल होती है, उसको क्या कह देते हैं, चोक कॉइल कह देते हैं। ठीक है, सो रेगुलेशन ऑफ एसी इज इजियर विदाउट मच वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अ चोक कॉइल। ओके, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एट स्मॉल लॉस ऑफ पावर। ये जो एसी वोल्टेज है या एसी करंट है, उसको बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जा सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वायर्स। यहां पे आपको दिखाया था ना, ये क्या हो रही है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ही हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है बेटा, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ही हो रहा है। तो ये मतलब वायर्स के थ्रू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसमिट बेटा किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एक और पॉइंट लिख लो, एसी कैन बी कन्वर्टेड टू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। अब सबसे बड़ी खास बात कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। डीसी को एसी में भी किया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है, लेकिन एसी को बड़ी इजीली डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने बात की कि जो मोबाइल फोन्स हैं उनको डीसी करंट चाहिए, उसमें डीसी बैटरी लगती है, लेकिन बेटा उस डीसी बैटरी को अब चार्ज किससे करते हो, लैपटॉप की बैटरी को चार्ज किससे करते हो, सीधा सॉकेट में लगा देते हो ना उसको। अब सॉकेट में तो एसी आ रहा है हमारे घर में, अब वो एसी से आप डीसी बैटरी कैसे चार्ज कर लेते हो, बिकॉज बीच में एक सर्किट लगा होता है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, तो एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो ये एक बार रिवाइज करवा देता हूं बेटा, एसी इज मोर इकोनॉमिकल, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी एसी कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर, रेगुलेशन ऑफ एसी इज इजियर, आसानी से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड AC can be converted into DC with the help of a rectifier. ओके जी, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो बाद में देखेंगे, अभी हमारा टास्क क्या था, एडवांटेजेस डिस्कस करना। ओके जी, अब यहां तक कवर अप करके इसके बाद बेटा लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर लास्ट स्टेज आ जाएगी आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। राइट है जी,
तो ये AC DC वाला हो गया एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर लास्ट स्टेज पर जा रहे हैं।